हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियास रेसिपीज़। तो आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरा कटलेट या फिर पफ राइस कटलेट, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक बोल लेंगे और उसमें करीब 1.5 कप मुरमुरा डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। फिर हम दोनों को अच्छे से मिला लेंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए मुरमुरे। तो अब हम 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लेंगे, जिसको हमने पहले से मैश करके रखे थे। फिर हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। दो बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटे हुए धनी पत्ता डालेंगे। फिर 1 बड़ा चम्मच इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। ½ टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें एकदम कम यूज़ करना है, क्योंकि मुरमुरा में पहले से ही बहुत नमक होता है। फिर हम इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे, 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे और 2 बड़े चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर इस कटलेट में बहुत अच्छा स्वाद लाता है, तो आप इसको ज़रूर डालें, स्किप ना करें। फिर हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मिक्सचर थोड़ा हार्ड है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो अब यहाँ पे मिक्सचर रेडी है। अब हम हाथों में थोड़ा ऑयल लगाएंगे। फिर हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसको प्रेस करेंगे और अच्छे सा एक शेप देंगे। आप इसको कोई भी शेप में बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ओवल शेप में बना रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा कटलेट अभी बन के रेडी हो चुका है। तो हम ऐसे और भी मिक्सचर का कटलेट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा कटलेट बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें करीबन 3 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे और 3 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे बैटर बनाने के लिए। याद रखिए, आप इसमें एक बार में ज़्यादा पानी मत डालें, नहीं तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, इसका कंसिस्टेंसी करीब ऐसा होना चाहिए। तो अब हम एक कटलेट लेंगे और इस बैटर में हम डुबो देंगे। तो हम कोटिंग के लिए 1 कप सेवई लेंगे और कटलेट को बैटर से निकाल के सेवई में कोट करेंगे। तो ख्याल रखिए कि कोटिंग सभी जगह से हो जाए, कहीं पे ना छूटे। तो यहाँ पे एक कटलेट हमारा बन के अभी रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही हम बाकी कटलेटों को भी कोट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा कटलेट कोट हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई पे तेल गरम किया है। तो तेल को आप ज़्यादा गरम ना किए। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो आपका जो कटलेट है वो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हम एक एक करके कटलेट पूरा तेल पे डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए तलने देंगे। तो 10 मिनट हो चुका है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है इसमें। और अब हम इस चम्मच के मदद से इसको पलट देंगे, ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा कलर आ जाए। फिर इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद इसका कलर देखिए, दोनों साइड से कितना अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तब हम इसको तेल से निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा कटलेट अभी बन के रेडी है।
तो ये कटलेट हमारा बहुत ही क्रिस्पी होता है। आप घर में इसको गेस्ट आने से बना के खिलाइए या फिर शाम को इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।